हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन मिश्रा पर। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2025 का 8 जून का थर्ड शिफ्ट में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी आया है। इस शिफ्ट में सारे क्वेश्चन इतने इजी हैं कि क्या बोला जाए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में घूर घूम के आता रहता है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिए, ताकि इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अगर दोबारा से एग्जाम में आए तो वो आपसे छूटे ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चनों का आंसर आप देखेंगे कि आपको याद है या नहीं। अगर नहीं याद है तो आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन की नीति किसने लागू की थी? द्वैत शासन की नीति रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 में लगाई थी। अच्छा, द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन क्या है? बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से बंगाल को लूटने की कोशिश की थी। इसे ही द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। उसी समय के काल को भारतीय इतिहास में 76 के मनवंतर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इसका आंसर होगा भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा दोबारा से। कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। किस भारतीय क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ये लोग हम लोगों ने अभी अभी देख लिया, दोबारा से हो गया, माफ कीजिएगा। इसका आंसर होगा भगत सिंह। चलिए आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये आपको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर होगा जोग। जोग जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। यह कहाँ है? कर्नाटक और शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी अध्यक्षता में होता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। यह आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। यह किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। यह सब कोई जानता होगा, जिसको नहीं पता वो इसको याद रखने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं इंग्लिश में। या ये लंबी दूरियों को मापने का काम में लाया जाता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, इसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर होगा फेमूर, जांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? इसका आंसर होगा खोपड़ी। मस्तिष्क की रक्षा खोपड़ी करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से लिया गया है? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। यह आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 50।
राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये भी दोबारा हो गया है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 155। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन है। आप कमेंट में बताएंगे कि जन गण मन किसने लिखा था। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम आप लोग कमेंट में बताएंगे कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या था। इसका सूत्र है F बराबर m इंटू ए। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव किस राज्य में सबसे अधिक पड़ा? इसका आंसर होगा पंजाब। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। आप ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली